हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु। आज मैं आपको क्लास 12 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कराऊंगा। अगर आपने इससे पहले तक हमारी की 2 वीडियो नहीं देखी तो वो पहले की 3 वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख ले आप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर में क्या क्या आता है। सबसे पहले टॉपिक आता है फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर किस तरह के होने चाहिए? 8 तरह के भी। उसने दो जो FW टेलर थे उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फैक्ट्री को। एक क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला डिसिप्लिनरिज्म। डिसिप्लिन, एक मैनेजर आएगा वो डिसिप्लिन देखेगा, हर चीज़ उसका इंश्योर करना है डिसिप्लिन। उसके बाद आएगा रूट क्लर्क देखेगा कि जो भी पहले प्रोडक्शन का रूट कैसे होएगा, प्रोडक्शन उतर पहले ये काम होएगा, फिर ये बनेगा, उस रूट क्लर्क ये देखेगा। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शन कोड क्लर्क। वो ये देखेगा कि वो इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर्स को कि आज ये करना है। टाइम एंड कॉस्ट करके देखेगा कि टाइम और कॉस्ट सही आ रही है या नहीं आ रही, टाइम से काम हो रहा है नहीं हो रहा। इसके बाद है स्पीड बॉस ही देखेगा कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट हो रहा है काम या समय पर या नहीं हो रहा। ये दोनों सेम से हैं लेकिन इसमें कॉस्ट आती है, इसमें कॉस्ट नहीं आती। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर देखेगा कि काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। इसके बाद आता है गैंग बॉस ही देखेगा कि रिसोर्सेज है नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज वर्कर्स के पास है नहीं है उसका काम है रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। और इसके बाद है रिपेयर बॉस ये देखेगा कि जितनी भी मशीनरी जो भी है वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, उसका इंश्योर करना है कि मशीनरी साथ से प्रॉपर से काम करें। इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। सेकंड पे आ गए हम। एक सेकंड रुक जाओ, इसको सेट कर देता हूँ कैमरे को थोड़ा सा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जितना भी काम करना है स्टैंडर्ड तरीके से करना, सिंप्लीफाइजेशन तरीके से। जैसे हमारा प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड है कि भाई इस साइज़ पे यही बनेगा हमारा, चाहे मार्केट में कुछ भी बने। हमारा एक स्टैंडर्ड है, ब्रांड है, मतलब एक तरह से मेंटेन स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी सेट ऑफ ऑपरेशन। एक हर ऑपरेशन पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस स्टैंडर्ड से काम होएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड एज वेल एज स्टैंडर्ड साइज होगा, स्टैंडर्ड मतलब हर चीज़ स्टैंडर्ड वाइज होगी। फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड मैनेजर मस्ट यूज वर्क स्टडी हमने नीचे बढ़ाऊंगा अभी आपको। जो भी काम करना है वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग करना। वर्क स्टडी अभी नीचे आएगी। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है XYZ, इसकी सेल्स 20% होती है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं 100%, इसकी सेल्स होती है 80%, नहीं 20%, तो हमारे 80% है ये वेस्ट हो रहा है, इसकी सेल हो रही है। तो इस पर हमारा जितना रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, रिसोर्सेज मैन पावर, टाइम, कॉस्ट, सब कुछ वेस्ट हो रहा है इस पे 80% पे। तो हम इसकी प्रोडक्शन को हटा देंगे, 20% को भी हटा देंगे। तो इसके बाद आएगा वर्क स्टडी, जो मैंने ऊपर बताया था कि पढ़ाऊंगा। वर्क स्टडी में आता है इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हमें इंश्योर करना है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मिनिमम कॉस्ट पे हो। इसके बाद आता है फटीग स्टडी में क्या आता है? ऑब्जर्व ए वर्कर, एक वर्कर को ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन द टाइम व्हेन ही स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, मतलब हमें देखना है कि कब वो थकता है। फिर उसके बाद गिव हिम ए ब्रेक, उसके बाद से ब्रेक दे दो। नोट डाउन व्हेन ही अगेन स्टार्ट द वर्क, देखो कि वो कब दोबारा स्टार्ट करने के लायक हो गया। कंडक्ट टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन नंबर, मतलब ये क्यों किया जाता है? जैसे एक वर्कर्स है, हमारा कोई काम है, उसमें मेथड स्टडी कंडक्ट टू फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ डूइंग
ज़्यादा हो, मतलब किसी भी जॉब को करने का बेस्ट वे मेथड शुड बी साइंटिफिकली एंड नॉट थम। जो मेथड होना चाहिए वो साइंटिफिकली होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम नहीं होना चाहिए, तुक्का बेड़ी मेथड नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पे मोशन स्टडी में क्या होता है? मोशन स्टडी में कंडक्ट टू रिड्यूस टाइम ऑफ परफॉर्मेंस टास्क, मतलब कंडक्ट करते हैं किस लिए? डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्क। मतलब ये इसलिए काम आता है तब जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें वेस्टफुल मूवमेंट कितनी है उसको रिमूव कर दो, जैसे हम पढ़ने बैठे बीच में मोबाइल चला लिया, ये तुम्हारा वेस्ट ऑफ मूवमेंट है ना, तो उसको रिड्यूस कर दो। और उसके बाद जो हमने एक्चुअल में टाइम लगा ना उसे हम वर्किंग टाइम कहेंगे। इसमें ये आता है कट डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। आगे ना यहीं पे डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड अनप्रोडक्शन मूवमेंट पता चल जाएगा कि हमारा अनप्रोडक्शन मूवमेंट कौन सा है और प्रोडक्शन मूवमेंट कौन सा है। इसके बाद है टाइम स्टडी में क्या होता है? कंडक्टेड टू फाइंड आउट राइट टाइम टू परफॉर्म द टास्क। ये टाइम स्टडी में होता है कि किसी भी जॉब को करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। इससे पता चलता है कि वर्कर्स रिक्वायर्ड क्या है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर। इससे हमारा वर्कर्स एक टारगेट सेट हो जाता है, भाई यहाँ तक जाना है हमें। कैटेगरिंग द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, तब जो एफिशिएंट वर्कर है उन्हें अलग कैटेगरी कर लो और इनएफिशिएंट वर्कर है उनसे अलग बदल जाएगा। एक वर्कर है उसे नॉर्मली 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए दिन में, और एक 40 करता है और एक 80 करता है। एक वर्कर तो 40 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये तो हो गया इनएफिशिएंट, मतलब ये नहीं कर, और ये हो गया एफिशिएंट। पता चल गया कि भाई ये इतने प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये इतने प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसके बाद आगे क्या आता है? मतलब डिफरेंशिएट प्राइस विच इज सिस्टम। जो एफिशिएंट वर्कर था ना उसे तो इनएफिशिएंट से ज़्यादा पे करो और इनएफिशिएंट को कम पे करो ताकि वो मोटिवेटेड हो। वर्कर्स देखिए यहाँ पे लिखा ना, इन्हें पे करना डिफरेंटली। और वेजेस इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर मैंने पीछे समझा दिया था। एफिशिएंट वर्कर इनएफिशिएंट वर्कर। एक्स्ट्रा वेजेस जो मिलेगा उसे मोटिवेट करेगा और जो अलग अलग कैटेगराइज भी कर देगा। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन विल मैक्सिमाइज, प्रोडक्शन जो भी उन्होंने मैक्सिमाइज हो जाएगी। विल इफ़ पेमेंट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। जो पेमेंट हो रही है पर यूनिट के हिसाब से हो रही है। पर यूनिट एक यूनिट का है 50 रुपया, 50 रुपीज़। जो एफिशिएंट है उसे दे दो 50, और जो इनएफिशिएंट है उसे दो 1 यूनिट का 40 रुपीज़। तो वो जो इनएफिशिएंट है वो एफिशिएंट की तरफ भागेगा, जो एफिशिएंट है वो और आगे भागेगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और वर्कर्स का भी। इसके बाद आता है मेंटल रिलेशन। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 ग्रुप्स प्रोवाइड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक वर्कर्स का एक मैनेजमेंट का। बोथ शुड डेवलप पॉजिटिव एंड फीलिंग कॉर्पोरेशन। मतलब दोनों को एक दूसरे की तरफ अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। यानी कि वो उससे करता भाई ये तो मैनेजमेंट में है इसलिए अच्छा है, ऐसे नहीं। उसके लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए कि भाई हमारे सीनियर है, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और जो सीनियर है उसको भी जूनियर के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई ये काम करते हैं तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऐसे उन्हें भी रखना चाहिए। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड। दोनों एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड चेंज करें। कोऑपरेशन बिटवीन, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम चले। मैनेजमेंट ने टारगेट दिया कि भाई इतना प्रोडक्शन करना है, तो किसी भी हालत में वर्कर्स को प्रोडक्शन के लिए करना चाहिए। और वर्कर्स ने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो मैनेजमेंट को सैलरी
चाहिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंस अच्छा है तो।